Hello everyone, my name is Tushar Duvar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today I am going to take lecture of subject Structural Analysis 2 with subject code 3150614 which offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today lecture deliver two example, moment distribution method, moment distribution problem, unit number 1. Analysis the frame ABCD, A, B, C or D is loaded so in figure and plot bending moment diagram using moment distribution method. A, B eccentric लोड दे रखा है 10 किलो न्यूटन 2 मीटर ए है ए और ए है बी और 3 मीटर बी सी यूडीएल दे रखा है 2 किलोमीटर पर मीटर लेंथ है 3 मीटर और आई दे रखा है यहाँ पे 2 आई दे रखा है और बी से डी 3 मीटर लेंथ है और आई दे रखा है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 फिक्शन मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए हम दोनों एंड फिक्स कंसीडर करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ए से बी की एक्सेंट्रिक लोड है ए बी 2 मीटर 3 मीटर और 10 किलोमीटर। ठीक है, तो माइनस डब्ल्यू है बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, डब्ल्यू है 10, ए है 2 मीटर और बी है 3 मीटर डिवाइड बाय लेंथ टोटल 5 मीटर। तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू -7.2 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम एफ बी है प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर, तो 10 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। एम एफ बी ए इज इक्वल टू 4.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम एफ बी सी है यूडीएल दे रखा है बी और सी पोर्शन में 2 किलो न्यूटन पर मीटर और 3 मीटर स्पान है। माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, तो डब्ल्यू है 2 -2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू -1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 तो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, एम एफ सी बी इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और जो बात कर रहे हैं बी डी की, बी और डी यहाँ कोई लोडिंग नहीं दे रखा है, 3 मीटर स्क्वायर है, तो मोमेंट 0। एम एफ डी बी इज इक्वल टू 0, एम एफ बी डी इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रफली फिगर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। डी फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे सिंपल है, सी ए डी। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कैलकुलेशन करना है, तो सीरियल नंबर, उसके बाद जॉइंट, तो जॉइंट हमारा है बी, और मेंबर जॉइंट बी से मेंबर बी ए, बी सी और बी डी। ठीक है, तो बी से हम ए तरफ, बी से ए की तरफ जाएंगे यहाँ से इधर, तो जो एंड है वो कैसा है, फिक्स एंड है। फिक्स एंड है तो यहाँ पे ई आई बाई एन, टिफनेस, रिलेटिव टिफनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ई 2EI दे रखा है गिवन फिगर में, 2I दे रखा है, फिर यहाँ पे I है और यहाँ भी I है। ठीक है, 2I है और लेंथ है 5 मीटर, तो 2EI अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.4EI। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हमें जॉइंट बी सी, बी से सी की तरफ जाएंगे तो सिंपल एंड है, सिंपल है तो 3/4EI बाई एन, 3/4EI/N is equal to 3/4 EI है डिवाइड बाय लेंथ 3 मीटर, तो 0.25 किलो न्यूटन, सॉरी 0.25 EI। अब हम बी से डी की तरफ जा रहे हैं डायरेक्शन में, बी से डी, तो एंड है फिक्स, फिक्स एंड है तो EI/N, EI/3 3.33 EI। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव टिफनेस। उसके बाद टोटल टिफनेस समेशन के, तो जो जॉइंट है उसका जितना मेंबर है वो सबका टोटल लगाना है। ठीक है, 0.4 EI, 0.25 EI, 0.33 EI, तो टोटल हो गया 0.98 EI। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो 0.4 डिवाइड बाय 0.98 यहाँ पे दिया है, 0.4 डिवाइड बाय 0.98, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया 0.48, 0.408। ठीक है, उसके बाद बीसी मेंबर की बात कर रहे हैं तो 0.25 EI डिवाइड बाय 0.90 EI, 98 EI, तो 0.255, 0.33 EI डिवाइड बाय 0.98 EI, तो 0.34। तो यह जो मेंबर है जॉइंट बी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.408, 0.255 और 0.04, तीनों का टोटल 1 होना चाहिए। 1 है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सही है, वरना गलत है। ठीक है, जो जॉइंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का टोटल सम 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप कर लेना, 1 ही होता होगा। ठीक है, तो बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.408, बी सी का 0.25, 2.55, 0.255, बी डी का है 0.34। ठीक है, अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहले मेंबर जो है वो हम पुट करेंगे ए बी, बी ए, बी डी, बी सी और सी बी। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेंबर बी ए का है 0.408 यहाँ रखेंगे, बी डी का है 0.34 और बी सी का है 0.255। उसके बाद फिक्सन मोमेंट जो हमने कैलकुलेशन किया है वो यहाँ पे मेंबर की पुट कर देंगे। ए बी की है -7.2, बी ए की है 4.8, बी डी के है 0, बी सी के है -1.5, सी बी के है 1.5। ठीक है, इतनी वैल्यू रखने के बाद आपको देखना है कि फिगर में सिंपल एंड है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो सिंपल है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ए फिक्स, ए बी फिक्स, ए एंड सिंपल। ठीक है, तो जो सिंपल है वहाँ हम बैलेंस करेंगे, मतलब जीरो करेंगे, सिंपल एंड पे मोमेंट जीरो करेंगे, और जो जीरो करने के बाद उसकी जो आधी मोमेंट है ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सी बी एंड है वो सिंपल है, तो 1.5 मोमेंट है, उसकी जितनी नेगेटिव मोमेंट -1.5, तो बैलेंस हो जाएगा जीरो, और उसकी आधी मोमेंट ट्रांसफर करेंगे उसके। ठीक है,
माइनस 0.75 ये हो गया। उसके बाद हम टोटल लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो ये 0, माइनस 1.5, माइनस 0.75, माइनस 2.25, 0, 4.8, माइनस 7.2। ठीक है, इस हो गया। उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वहां पे आपको आना है सेंटर में। यहाँ पे 3 मेंबर है, वरना ज्यादातर 2 मेंबर रहता है। ठीक है, यहाँ आना, यहाँ आपको जो है प्लस माइनस टोटल लगाना है। तो 4.8 माइनस 0 माइनस 2.25, तो आंसर आ गया प्लस 2.25। जो आंसर पॉजिटिव है तो आपको जो आंसर लिखना है वो नेगेटिव करना है, और जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया तो अब मैं लूंगा नेगेटिव। माइनस 2.25 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, माइनस 2.25 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.408, तो आंसर हो गया माइनस 1.040। माइनस 2.25 इंटू 0.34, तो आंसर हो गया माइनस 0.867। माइनस 2.25 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.255, तो आंसर हो गया माइनस 0.650, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखना है कि जहां पे एंड फिक्स हो वहाँ उसका आधा मोमेंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, आधी मोमेंट वहाँ ट्रांसफर होती है, तो यहाँ से यहाँ उसकी मोमेंट आधी ट्रांसफर होगी। तो माइनस 1.040, तो उसकी मोमेंट ट्रांसफर होगी माइनस 0.52। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब यहाँ से कैलकुलेशन आगे नहीं होता, तो एक बार टोटल हमारा लगाया है, वहां से हम फिर से टोटल लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक टोटल। माइनस 7.2 माइनस 0.52, तो टोटल हो गया माइनस 7.7। फिर ये यहाँ से टोटल 4.8 प्लस माइनस 1.040, तो आंसर हो गया प्लस 3.770, माइनस 0.87, माइनस 0.87, माइनस 2.25, माइनस 0.650, माइनस 2.90, और ये 0। तो ये हो गए फाइनल मूवमेंट। फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट MAB 7.72 किलोन्यूटन, BA 3.77, BC माइनस 2.90, BD माइनस 0.87 किलोन्यूटन, और CB 0। और जो यहाँ पे A, B, C और D, तो BD की मूवमेंट है तो माइनस 0.87 है। तो DB की मूवमेंट भी हमें मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की आधी मूवमेंट हमें मिलेगी। फॉर मेंबर BD, फॉर एंड इज फिक्स, हाफ ऑफ द MBD will be produced। MDB is equal to 1/2 MBD, 1/2 minus 0.87, तो DB is equal to minus 0.44 किलोन्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया फाइनल मोमेंट। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट में हमें जो बीम दे रखा है उसे सिंपली सपोर्टेड हम कंसीडर करेंगे। तो ए सिंपली सपोर्टेड AB, एसेंट्रिक लोड है तो मोमेंट होगा WAB/L 10 into 2 into 3 डिवाइड बाय 5, ये मोमेंट 12 किलोन्यूटन टू मीटर। और BC में WL²/8 UDL है तो 2 into 3² डिवाइड बाय 8 2.25। अब AB की जो मोमेंट फिक्स है, फाइनल मोमेंट है, वो यहाँ रखेंगे, यहाँ यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये सबको जोड़ दिए, और पॉइंट लोड के हिसाब से जो मोमेंट है 12 किलोमीटर वो ऐसे इंक्लाइन, और यूडीएल के हिसाब से है वो। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ड्रॉ shear portion bending moment diagram for a frame shown in figure by using moment distribution method. A and fixed, B, C and simple, UDL A to B column 20 kN per UDL or 3 meters, or B से C 2 meter span beam 20 kN per meter UDL, ये constant। Step number 1,
कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन मोमेंट। अब हम बात कर रहे हैं ए बी बीम। माइनस WL²/12 is equal to minus 20 into 3 square by 12. MFAB is equal to minus 15 kilonewton into meter. MFBA plus WL²/12 20 into 3 square divided by 12. MFBA is equal to 15 kilonewton into meter. Beam BC UDL 20 kilonewton meter 2 meter span. So minus 20 into 2 square divided by 12 is equal to MF. BC is equal to minus 6.67 kilometer into meter. MFCB is equal to plus WL²/12 is equal to 20 into 2 square divided by 12. MFCB is equal to plus 6.67 kilometer into meter. Step number second, distribution vector. Distribution vector में real number, point, member, relative stiffness, total stiffness and distribution factor. तो मैं यहाँ पे रफली फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जो गिवन डेटा में दिया है। ए एंड ए फिक्स है, बी सी और ए, ठीक है। अब जॉइंट बी की बात कर रहे हैं। मटेरियल नंबर 1 जॉइंट बी, मेंबर बी ए, बी से ए और बी सी। बी से फार एंड ए जो है वो फिक्स है, तो रिलेटिव स्टिफनेस EI/L फिक्स है, तो EI/L सिंपल है, तो 3/4 EI/L। दो फंडा आपको याद रखना है। तो EI डिवाइड बाय लेंथ 3 मीटर, तो 0.33 EI। बी से सी सिंपल है, तो 3/4 EI/L, 3/4 EI/L लेंथ 2 मीटर, 3 EI डिवाइड बाय 8 0.375 EI। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव स्टिफनेस। अब हम करेंगे टोटल स्टिफनेस। जो मेंबर है बी ए और बी सी का टोटल लगाएंगे, तो 0.705 EI। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डिवाइड बाय समेशन के, तो 0.33 EI डिवाइड बाय 0.705 EI, तो आंसर हो गया 0.47। 0.375 EI डिवाइड बाय 0.705 EI, तो 0.53। तो दोनों का आंसर टोटल 1 होना चाहिए, 0.47 प्लस 0.53। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो मेंबर है ए बी, बी ए, बी सी और सी बी, ठीक है, उसके हम फ्रिक्शन मोमेंट यहाँ पे पुट करेंगे -15 प्लस 15 -6.67 और डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर बी ए का जो है वो यहाँ लिखेंगे और बी सी का है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब मैंने आपको कहा कि सिंपल एंड से हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ मोमेंट हम जीरो करेंगे, तो यहाँ पे 6.67 मोमेंट है, तो जीरो करने के लिए -6.67, तो जीरो और उसके आधी मोमेंट ट्रांसफर हम बीसी पे करेंगे। ठीक है, बैलेंस एंड कैरी ओवर एट बी इनिशियल मोमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम टोटल लगा देंगे, तो 0 -6.67 -3.3, तो -10 15 -15। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 15 - 10 इज इक्वल टू +5। आंसर प्लस में आया है, तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया है -5 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.47, तो आंसर आ गया -2.35। यहाँ पे रख दिया -5 इंटू 0.53, तो आंसर हो गया -2.65। अब फिक्सेंड है, तो वहां आधी मोमेंट हम ट्रांसफर करेंगे,
तो यहाँ से ए और फिक्स है, तो यहाँ पे मोमेंट ट्रांसफर करेंगे -1.175, और यहाँ पे सिंपल है तो यहाँ मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ से आगे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो हम अब यहाँ से टोटल लगा देंगे, यहाँ से पूरा टोटल लगा देंगे, -15 -1.175 तो हो गया -16.18, फिर यहाँ से पूरा टोटल लगा देंगे, 15 -2.35 तो 12.65, यहाँ से ये टोटल -10 -2.65 तो -12.65, और यहाँ से टोटल 0, तो ये हो गया फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट MAB -16.18 किलोन्यूटन इंटू मीटर, MBA 12.65 किलोन्यूटन इंटू मीटर, BC -12.65 किलोन्यूटन इंटू मीटर, MCB is equal to 0। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में सिंपली सपोर्टेड मोमेंट स्पान AB है, स्पान AB में UDL है, WL2/8, तो W है 20, लेंथ है 3 मीटर, तो 20 × 3² डिवाइड बाय 8, मोमेंट हो गए 22.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्पान BC में भी UDL है, WL2/8, W है 20, लेंथ 2 मीटर, 20 × 2² डिवाइड बाय 8, मोमेंट हो गए 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन मोमेंट जो है वो AB पे है 16.18, BA पे है 12.65, BC पे है 12.65 और CB पे है 0, तो ये इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली सपोर्टर के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट 22 पॉइंट, तो UDL है तो पैराबोला, यहाँ भी पैराबोला, ठीक है, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद हम शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एसएफ, कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉलम AB, ठीक है। तो B पे मोमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे जो मोमेंट है HA × 3, फिर ये मोमेंट प्लस 12.65 इज इक्वल टू UDL 20 × 3 × 1.5 प्लस मोमेंट, तो HA है हमारा 31.17 किलो न्यूटन, जो UDL है इस तरफ लग रहा है, तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब टोटल इक्विलिब्रियम एंटर स्ट्रेस HA plus SC is equal to horizontal load 20 × 3, तो 60 - 31.70, तो SC is equal to 28.87। अब एंटायर फ्रेम का वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट A, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट VC × 2, फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 प्लस 28 × 3, force into perpendicular distance 3 is equal to UDL 20 × 2 × 1, UDL 20 × 3 × 1.5, तो 21.75 किलो न्यूटन। VA plus VA is equal to total load, downward load 20 × 2 minus VC, तो VA is equal to 18.25 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स कैलकुलेशन में बीम की बात कर रहे हैं, B और C, रिएक्शन है 18.25, 21.75, B लेफ्ट साइड 0, B राइट साइड, अपवर्ड फोर्स है 18.25, C लेफ्ट साइड 18.25 माइनस 20 × 2 minus 21.75, C राइट साइड 18.25 minus 20 × 2 plus 21.75 is equal to 0। सेम एज रीते कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम में डाउनवर्ड 0, A upward force 31.70 किलो न्यूटन, B downward 31.70 किलो न्यूटन, minus 20 × 3 minus 28.83, 31.70 minus 20.3 into plus 28.83, तो 0 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। थैंक यू।